इस औरत को उसकी शादी के पहले ही दिन उसके पति ने बिस्तर से बाहर निकाल दिया। वह बहुत उलझन में थी, लेकिन पति ने उसे सोफे पर सोने के लिए कहा। लाचार होकर औरत रात भर सोफे पर सिमटकर सो गई, लेकिन पति, जिसे अनिद्रा की समस्या थी, बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और चुपचाप सोफे के पास आकर अपनी पत्नी के बगल में लेट गया। अगली सुबह जब औरत की आंख खुली तो अपने पति को पास पाकर चौंक गई। पति भी जागने पर घबरा गया और बस ये झूठ बोला कि उसका तकिया आरामदायक नहीं था। अगली रात औरत ने पति का तकिया बदल दिया और खुद वापस सोफे पर जाकर सोने का नाटक किया। जब पति फिर से चुपके से उसके पास आया तो औरत ने अचानक आंखें खोल दी और मजाक में पूछा कि क्या वह नींद में चल रहा है। उसके सवाल पर पति ने फिर तकिए को ही दोष दिया और उन्होंने तकिए बदल ली। औरत फिर सोने की तैयारी करने लगी। यह देखकर पति झेंपते हुए वापस बिस्तर पर लौट गया, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आई। वह दोबारा चुपचाप सोफे की ओर आया, पर उसे पता नहीं था कि औरत पूरी रात सोई ही नहीं थी। उसने प्यार से उसके सोते हुए चेहरे को सहलाया। जब औरत को पता चला कि उसका पति देर रात बिजनेस मीटिंग में गया है तो उसने उसके लिए दलिया बनाने का सोचा, लेकिन तभी उसे पति का फोन आया कि कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर दावत में आओ। चूंकि औरत के पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए गेट पर सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। उसी समय एक महिला सुपरवाइजर आई जिसे उस आदमी पर क्रश था। उसने औरत का मजाक उड़ाया कि बिना निमंत्रण अंदर आने की कोशिश कर रही है। तभी पति का असिस्टेंट पहुंच गया। सुपरवाइजर को लगा कि असिस्टेंट उसे लेने आया है, लेकिन जब उसने देखा कि असिस्टेंट औरत को अंदर ले गया तो वह गुस्से से भर गई और तय किया कि दावत में औरत की इज्जत खराब कर देगी। उसे यह पता नहीं था कि वह औरत सीईओ की पत्नी है, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। उसने औरत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरूर किसी अमीर आदमी को फुसलाकर अंदर आई होगी। औरत बहस नहीं करना चाहती थी और जाने ही वाली थी कि सुपरवाइजर ने उसे पकड़ लिया। धक्का मुक्की में औरत का संतुलन बिगड़ गया। उसी वक्त उसका पति वहां पहुंच गया।